दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है और बेईमानी के रास्ते पर चलना बहुत आसान। बेईमानी के रास्ते पर चलने से तुम भले ही 2-4 पैसे ज्यादा कमा लो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शिवा को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। वह निर्णय करता है, तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। गोबर घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, क्या मैं उन बाबा जी के पास जाऊं? गोबर की माँ सोचती है कि गोबर हर बार फेल हो जाता है। इस बार हो सकता है कि बाबा जी की कृपा से पास हो जाए। जा बेटा, लेकिन रास्ते में कहीं सो मत जाना। गोबर अगले दिन पड़ोस के गांव में बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, मुझे सभी कठिन परिश्रम करने वाले लोग बेवकूफ लगते हैं। मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं होता। आप जल्दी से मुझे वो तरीका बता दीजिए जिससे मैं बिना परिश्रम के परीक्षाओं में पास हो जाऊं और अच्छी नौकरी भी पालूं। बेटा, यहाँ से पूरब दिशा में जंगल में जाओ। वहाँ मेरा आश्रम है। उस आश्रम में एक जादुई कोयल रहती है। जादुई कोयल की आवाज सुनने मात्र से दिमाग इतना तेज हो जाता है कि फिर तुम्हें कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम सारी परीक्षाएं ऐसे ही दे दोगे। गोबर बहुत खुश होकर पूर्व के जंगल की ओर निकल पड़ता है। गोबर रास्ते पर चलते हुए, मेरी प्यारी कोयल रानी कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रास्ते पर भूसा पड़ा हुआ था। गोबर जैसे ही उस पर चलता है, वो एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरता है। अरे अरे, ये कहाँ फंस गया? गोबर बार बार गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करता और बार बार नीचे गिर पड़ता। आखिरकार 3 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद वो बाहर निकल पाया। इस गड्ढे से निकलने में तो बहुत पसीना निकल गया। बड़ी प्यास लगी है। मटके में पानी लेकर आ रही थी। अम्मा, जरा मुझे पानी पिला दो। औरत उसके हाथों में पानी डालती है और गोबर इच्छा भरकर पानी पीता है। आहा, गर्मी में शीतल जल पीकर मजा ही आ गया। अम्मा, यहाँ कोई आश्रम है जहाँ कोई जादुई कोयल बोलती हो? हाँ बेटा, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। गोबर रास्ते में आगे जाते हुए, पानी तो मैंने पहले भी पिया है, लेकिन इस पानी में कुछ और ही स्वाद है। गोबर कुछ घंटे लगातार चलने के कारण थक चुका था। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। वो कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बड़ी भूख लग रही है। घर पर होता तो इतनी देर में 4-5 बार खा चुका होता। इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा। गोबर ने देखा कि सामने एक फल और मिठाई वाला चला आ रहा है। गोबर कुछ पैसे देकर उससे फल और मिठाइयाँ खरीदता है और जी भर कर खाता है। खाना तो मैंने पहले भी खाया था, पर आज खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगा। भैया सुनो, क्या यहाँ जंगल में कोई आश्रम है जहाँ कोई जादुई कोयल बोलती हो? हाँ, यहाँ से बस कुछ ही दूर है। गोबर रास्ते में चलते हुए, सब लोग कहते हैं कि आश्रम कुछ ही दूरी पर है, लेकिन चलते चलते मुझे पूरा दिन हो गया है। ना कोई आश्रम दिखता है और ना कोई कोयल। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सूरज डूब जाता है और जंगल में अंधेरा हो जाता है। भयानक जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। आग, मुझे आग जलानी चाहिए, लेकिन मेरे पास आग जलाने के लिए कुछ है भी तो नहीं। अरे हाँ, याद आया, मैंने टीवी में कई बार देखा है कि लकड़ी पर लकड़ी रगड़कर आग जलाई जा सकती है। गोबर जानवरों के डर से कई घंटे प्रयास करने के बाद आग जला लेता है। घर पर 2 इधर बटन दबाया और उधर रोशनी हुई, लेकिन यहाँ आग जलाना बहुत मुश्किल था।
गोबर बहुत थक चुका था। वो आग के पास लेट जाता है। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई। सुबह वो बिल्कुल तरोताजा होकर उठा। सोता तो मैं घर पर हमेशा रहता था, लेकिन ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई। तभी गोबर को अपने सामने आश्रम दिखाई देता है और पूरे जंगल में कोयल की आवाज सुनाई देती है। अब ये कोयल मुझे सुनाई पड़ी। उन बाबा जी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। गोबर देखता है कि सामने से बाबा जी उसके पास ही चले आ रहे हैं। कहो बालक, कैसा रहा तुम्हारा सफर? इस सफर का महत्व मैं समझ गया बाबा जी। परिश्रम करने के बाद जब कोई चीज हासिल होती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। जब मैंने कठिन मेहनत करने के बाद पानी पिया, खाना खाया और आग जलाई, तब मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वो घर पर कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ सब बिना परिश्रम किए ही मिल जाता था। अब मैं परीक्षा भी अपने कठिन परिश्रम के बल पर ही पास करूंगा। तब जो सफलता हासिल होगी उसकी बात कुछ और। दो सपेरे थे, कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी।
लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुंचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था।